हेलो स्टूडेंट, मैं दिलकुश सैनी, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोगों के लिए मैं मैट्रिक्स का टॉपिक लेके आया हूँ। तो मैट्रिक्स में अपन पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स का कैसे मैट्रिक्स कैसे आई और क्यों आई, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे और मैट्रिक्स की सारी प्रॉपर्टीज वगैरह को भी अपन जानेंगे। तो चलिए देखते हैं, अपन शुरू करते हैं। तो मैट्रिक्स जो है कि एक वैज्ञानिक थे, अपने साइंटिस्ट आर्थर केली, उन्होंने कोई इक्वेशन वगैरह सोल्व कर रहे थे। उस टाइम पे उनको ज्ञात हुआ कि एक मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग भी अपन इसको इजीली वे में अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका क्या किया गया, अध्ययन किया गया सरलतापूर्वक। तो अपन आज पढ़ेंगे कि इसकी परिभाषा में, मतलब इसको कैसे डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन, नोटेशन, इसको कैसे लिखा जाता है। तो अपन बात करते हैं कि कैसे लिखेंगे और कैसे नहीं करेंगे। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करते हैं इसकी नोटेशन की। इसको लिखते किस टाइप से हैं, इसका नोटेशन अपन देख लेते हैं। तो देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो इसका ये नोटेशन हो गया। इसको लिख सकते हैं अपन ऐसे, नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो अब जो अपन ने यहाँ पर लिखा है, ये जो ये नोटेशन लिखा है, इसका मीन क्या है एक्चुअल में, वो देखते हैं। कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर m इंटू एन लिखा। क्या लिखा? m इंटू एन लिखा। तो अब आप सोच रहे होंगे सर ये आपने m इंटू एन क्या लिखाया। तो देखो इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। कि अपने पास क्या है कि ऐसे इसमें ऐसे कॉलम होंगे, ऐसे ये कॉलम है, ये कॉलम बने हुए हैं, ठीक है। और ये ऐसे रो है, ये रो बना दी मैंने, ये रो बना दी। तो जो रो है, टोटल कितनी रो है, तो उसको m से डिनोट कर रहे हैं। टोटल कितने कॉलम है, उसको n से डिनोट कर रहे हैं। तो रो को जो है, जो रो है उसको हिंदी में अपन पंक्ति बोल सकते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको पंक्ति बोलते हैं। और जो n है इसको कॉलम बोलेंगे, और हिंदी की बात करें तो इसको स्तंभ बोलेंगे, ठीक है। तो बात समझ में आई, इसको पंक्ति बोलेंगे और इसको स्तंभ बोलेंगे। तो जो ये अपने पास ये लिखी मैंने, ये अपने पास क्या हो गई, पंक्ति हो गई, मतलब रो हो गई। और ये अपने पास कॉलम हो गए। तो इस टाइप से अगर अपन किसी भी चीज को लिखते हैं तो ऐसा जो ढांचा होता है, ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है, उसको अपन मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स का जो ये m क्रॉस n लिखते हैं, इसका ऑर्डर होता है। क्या होता है? ऑर्डर। तो कभी कभी m और n दोनों सेम हो भी सकते हैं और सेम न भी हो सकते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं कि दोनों सेम हो। लेकिन अब इसको अपन या तो इस ब्रैकेट के ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। इसके अंदर अपन रो और कॉलम लिखेंगे तो वो मैट्रिक्स को अपन डिनोट करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे देख लीजिए, ऐसे ऐसे आएगी। देखो जैसे ये लिख रखे हैं, नोटेशन लिखे हुए हैं, ये नोटेशन लिख रखे हैं। ऐसे अपन ऐसे मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें मान लीजिए, अब देखो इसमें 1 2 और 3 पंक्ति है, तो 3 क्रॉस कॉलम कितने हैं, 1 2 कॉलम है। तो ये कितने क्रॉस की, कितने ऑर्डर की होगी, 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई। इसमें भी देखो 1 2 3, तो 3 तो रो हो गई, 1 2 इसमें क्या हो गया, कॉलम हो गया, ठीक है। इसमें भी वही है। अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि मान लीजिए हम तो सर की 2 क्रॉस 3 की बनाएंगे, तो 2 तो अपने पास क्या होंगे, रो होगी, और 3 क्या होगा, कॉलम होगा। जैसे मान लीजिए 1 2 और ये 3, फिर 4 5, ये 6। तो देखो 1 2 रो हो गए अपने पास, और इसमें 3 कॉलम हो गया, 1 2 3, तो 3 कॉलम हो गए। तो इस प्रकार से अपन इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये नोटेशन इसका। तो ये जो है, अब तो इसमें क्या होता है कि ये ऐसे लिखेंगे अपन इसको। तो ये तो अपने पास कॉलम हो गया, और ये क्या हो गया, इसकी रो हो गई। तो इस टाइप से जिसको भी लिखेंगे वो अपने पास मैट्रिक्स होगी। उसके नोटेशन मैंने बताया। तो अब इसकी बात करते हैं, इसके टाइप्स वगैरह की, अपन को कैसी होती है कैसी नहीं होती। तो देखो पहले इसके ऑर्डर की बात कर लेते हैं अपन। ऑर्डर की भी मैं कर रहा था। तो देखो ऑर्डर अभी मैंने दिखाया। देखो इसको जो अपन थोड़ा बहुत और ज़्यादा बताता हूँ मैं इसमें। जो मैट्रिक्स है ना, कोई भी ये मैट्रिक्स है, सपोज डेट मैट्रिक्स है, इसको कैपिटल जो अल्फाबेट है उसमें कैपिटल जो भी अक्षर होते हैं उनसे डिनोट करेंगे। जैसे ए से कर दिया, बी से कर दिया, सी से कर दिया। कैपिटल
नंबर से अपन कैपिटल वर्ड से इसको डिनोट करेंगे, और इसके अंदर जो नंबर आएंगे उनको स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, डॉट डॉट। मतलब स्मॉल लेटर तो अंदर वाले एलिमेंट को डिनोट करेंगे, जो अंदर आ रहे हैं, जो वर्ड आ रहे हैं अंदर या नंबर आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं उनको बोलते हैं एलिमेंट। उनको क्या बोलेंगे अपन? एलिमेंट बोलेंगे। इसके अंदर जो आ रहा है एलिमेंट, तो एलिमेंट को अपन किससे डिनोट कर सकते हैं? ए बी सी डी स्मॉल वाले से। और पूरी मैट्रिक्स को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल वर्ड से डिनोट करेंगे। जैसे मैंने इसको पूरे को किससे कर रखा है? ऐसे, और इसके अंदर लिख रखा है ए ए ए। अब आप सोच रहे होंगे सर इसके जो यहाँ पे नीचे ही क्या लिखा हुआ है, तो देखो इसका मतलब है कि A11, तो मतलब ये जो फर्स्ट वाला है ये रो को डिनोट करता है और ये करता है इसके कॉलम को, ठीक है। तो जैसे ए अभी मैंने बताई थी, वहां पर रो को M से डिनोट कर रहे थे, इसको N से डिनोट कर रहे थे, ऐसे बोला था ना। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर अपन I और J से डिनोट करेंगे। मतलब I तो क्या हो गया इसमें? रो, और ये कॉलम हो गया। मतलब यहाँ पर जो ये फर्स्ट आ रहा है इसका मतलब है फिर फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम पर है, क्या? फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम पे, तो यहाँ पर हो जाएगा। ये देखो फर्स्ट, अब ये सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम है, तो देखो इसकी पोजीशन हो गया कि रो तो सेकंड और कॉलम फर्स्ट हो गया। तो इस टाइप से अपन इसको लिख सकते हैं। देखो 1 2 3 4, बट ये इधर तो कॉलम कितने हो गए? n हो गए। 1 2 3 डॉट 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 चल रहे, तो कॉलम कितने हो गए इसके? n हो गए। n लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है, मैं लिखता हूँ a, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब रो तो कितनी फर्स्ट चल रही है रो तो, और इसके पीछे जो ये दिख रहा है, पहले वाला तो बताता है रो का इतना सा समझो, लास्ट वाला बताता है कॉलम को। तो ये जो मैट्रिक्स हो गई यहाँ पर आ रहा है m क्रॉस n का, मतलब m क्रॉस n की मैट्रिक्स हो गई, ये इसका ऑर्डर होता है। इतना सा ध्यान रखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि a मैट्रिक्स, यहाँ पे a मैट्रिक्स हैविंग m रो एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, या फिर m क्रॉस n मैट्रिक्स रीड अपन कर सकते हैं m बाई n मैट्रिक्स, या मतलब m क्रॉस n की बोल सकते हैं, या m बाई n की मैट्रिक्स में अपन इसको बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं अपन, आगे बात करते हैं इनकी टाइप्स वगैरह की बात कर लेते हैं भाई, कितने कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन रो मैट्रिक्स की बात करेंगे। देखो मैट्रिक्स को अपन ने यहाँ पर लिखना बताया था, तो इसके टाइप्स होते हैं बहुत सारे। तो पहले रो मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है कि अपने पास ओनली एक रो होनी चाहिए, कॉलम कितने हैं उससे मतलब नहीं है, बस ओनली रो होनी चाहिए। जैसे अपने पास हो गया 1 2 3 4 5, और ये हो गई, तो ये 1 तो रो हो गई, और कॉलम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 कॉलम हो गया, तो 1 क्रॉस 5 या 1/5 मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं, मतलब ओनली ऐसे जो कॉलम होगा एक ही, सॉरी रो होगी, वो एक ही रो होगी, तो वो रो मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात करें, ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स की अगर अपन कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो भी कर लेते हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? उसमें एक रो होगी, उसमें कॉलम एक होगा, रो बहुत सारी हो जाएगी। अभी इसमें क्या था? एक ही रो थी, कॉलम बहुत सारे थे। अब इसमें हो गया 1 2 3 4, तो 4 तो रो हो गए, 1 2 3 4 तो अपने पास रो हो गई, लेकिन कॉलम कितना है? एक है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगी? ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ऐसे आगे बात करते हैं अपन। अब बात करते हैं अपन किसकी? कॉलम मैट्रिक्स मैंने बता ही दिया ऐसा होती है अपने पास, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन जीरो वगैरह, जीरो जो जीरो या नल मैट्रिक्स क्या होती है। तो देखो, तो बात करते हैं जीरो और नल मैट्रिक्स की। तो देखो क्या होता है कि अपने पास जो भी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स बनाई, ऑर्डर कितने भी हो, 3 क्रॉस 3 की हो या 4 क्रॉस 4 की हो, तो उसके अंदर जो भी आ रहे हैं इनको अपन ने किससे क्या बोलते हैं? इनको जो अंदर आ रहे हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट, इनको बोलते हैं एलिमेंट। अगर ऑल एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे अगर जीरो हो जाते हैं, तो वो दिस मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, जिसमें सारे के सारे जो एलिमेंट है अगर जीरो होते हैं तो वो अपने पास नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसका जो लिखा है, एक मैट्रिक्स है इन विच नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। कहने का मतलब इसमें जो रो है, जितनी रो है, रो को m से डिनोट करते हैं और कॉलम को किससे डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं। अगर रो और कॉलम अगर इनके नंबर बराबर हो जाते हैं तो दिस मैट्रिक्स इज
स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल, अगर इक्वल हो जाते हैं तो इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो दस ए मैट्रिक्स है अपने पास m क्रॉस n की, इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो जिसमें m इक्वल टू n, मैंने बताया अभी रो और कॉलम इक्वल हो जाते हैं, एंड नो ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अपन जानते हैं ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, और इसका ऑर्डर n हो जाएगा, या m अगर n क्रॉस n की लिख रहा है तो n, या m क्रॉस n। तो इसमें फिर जैसे बोला मैंने कि m इक्वल टू क्या हो गया n, तो अपन बोल रहे थे m क्रॉस n की, तो m को भी अपन क्या लिख सकते हैं n लिख सकते हैं, तो n क्रॉस n के हो गए, ऑर्डर कितना हो गया n बोल सकते हैं अपन इसको। मतलब इसमें रो और कॉलम बराबर होंगे। जैसे इसमें देखो ये एक दो तो इसमें रो हो गई, और एक दो इसमें क्या हो गया कॉलम हो गया, इसमें एक दो और ये तीन तो रो हो गई, और कॉलम एक दो और ये तीन क्या हो गए कॉलम हो गए। ऐसे इसमें देखो यहाँ पर ये n कॉलम है, देखो यहाँ पर n आ रहा है ना, ये ऐसे आ रहा है a1 और n, लास्ट में n आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग में a n1, तो ये किसको डिनोट करता है रो को, और ये किसको करता है कॉलम को। तो इसमें n, तो इसका जो इसको मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे कैपिटल से, तो इसका लिखेंगे अपन इसको देखो, इसको मैं बता रहा था, इसको लिखेंगे अपन कैपिटल A n क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी। तो ऐसे सच मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, या फिर अपन अगर नंबर में देखें तो 5 क्रॉस 5, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स। एलिमेंट कुछ भी उससे मतलब नहीं है, बस रो और कॉलम अपने पास सेम होनी चाहिए, तो वो अपने पास क्या हो जाएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। देखो ये नीचे दे रखा है कि एलिमेंट्स a1 a2 डॉट 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 a जो है आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट। तो इसके मतलब मैट्रिक्स के अंदर अपने पास ये जो है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जो आएंगे, तो ये जो एलिमेंट होते हैं ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं। कौन से होते हैं डायगोनल एलिमेंट होते हैं। आल्सो टर्म प्रिंसिपल डायगोनल हैज द सब स्क्रिप्ट, मतलब सब स्क्रिप्ट जानते हो ना, जो यहाँ पर 1 1 ये टांग में जो आता है ना इसको, और इस जो ऊपर आती है उसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं अपना, ठीक है ना। तो ऑल द एलिमेंट आर इक्वल। देखो तो आपको इतना सा समझना है यहाँ पर कि अपने पास की डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं। जैसे ये 1 और ये 5 डायगोनल एलिमेंट है, इसमें 0 3 और 8 डायगोनल एलिमेंट है। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। आगे बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। अभी अपन डायगोनल एलिमेंट बता रहे थे कि कहाँ कहाँ होता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक मैट्रिक्स है अपने पास, एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को और एलिमेंट i और j होता है, ये मैट्रिक्स है, और इसको अपन रिप्रेजेंट कर लेते हैं जैसे a i और j। एक तो ये लिख दिया मैंने, इक्वल में मैंने लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पर a i j लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और i और j इक्वल होते हैं तब अपने पास ये क्या नहीं होगा, मतलब यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होगा। ऐसा कर लो आप, नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन अपन इसको नॉट इक्वल टू 0 नहीं बोल सकते, क्योंकि कभी कभी 0 भी हो सकता है, तो आप इसको a i j से ही रहने दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर a i j है और i इज नॉट इक्वल टू j, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो फिर इस कंडीशन में ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये तो 0 होगा। जो इक्वल नहीं है i और j वो तो एलिमेंट 0 होंगे, और जो इक्वल है तो वो 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पर अब इस मैट्रिक्स को अगर इसको अपन लिखे हैं तो 1 1 a11 a12 a13, यहाँ पे लिखेंगे a21 और a31, ठीक है। इसको लिखेंगे a22 a23, इसको लिखेंगे a31 a32। अब देखो मैंने क्या बोला, जो i और j अगर इक्वल होते हैं तो वो 0 नहीं होते हैं। तो देखो ये और ये इक्वल है, तो ये तो 0 नहीं होंगे। देखो ये इक्वल नहीं है, 2 1 आ रहा है तो 0, ये इक्वल नहीं है 0, ये इक्वल नहीं है 0, ये भी इक्वल नहीं है 0, ये भी 0, ये भी 0। बचे कौन कौन से ये। अब इनके जगह पे अपने पास नंबर हो सकते हैं कोई से भी, तो ये देखो यहाँ पर सब 0 हो गए, बस इसको छोड़ के अपने पास सब 0 हो गए। तो ऐसी सच मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी जिसमें अगर i इक्वल टू का क्या हो अपने पास j हो, तो अपने पास एलिमेंट 0 नहीं होंगे, और जो अगर इक्वल नहीं आते हैं तो फिर एलिमेंट 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। देखो
अब आप देखोगे आपको लग रहा होगा कि सर ये तो फिर डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। तो इसका डिफरेंस देखते हैं अपन कि सच मैट्रिक्स इक्वल टू एक मैट्रिक्स है ए जो n क्रॉस या m क्रॉस n की मान लेते हैं, यहाँ पे i j है। तो जो मैट्रिक्स है इसको देखो डिफाइन करते हैं कि i और j है, अगर i इक्वल है j से और इसकी वैल्यू मैंने k लिखा और ये 0 लिख दिया मैंने यहाँ पर कि इफ़ i इज़ नॉट इक्वल टू j। ठीक है, अब अगर इक्वल होते हैं तो अपने पास k होगा। k का मतलब ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब जानता है आप, कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं करती, मतलब फिक्स है। मतलब डायगोनल एलिमेंट जो है वो सेम है। यहाँ पर सेम नहीं आ रहे थे 4 5 8 सेम नहीं आ रहे थे, यहाँ पर क्या होंगे स्केलर मैट्रिक्स में ऑल डायगोनल एलिमेंट आर सेम, दिस मैट्रिक्स आर स्केलर। जिस मैट्रिक्स में अगर पूरे के पूरे डायगोनल जो 6 है 6 है 6 6 6 सारे डायगोनल अगर सेम आ रहे हैं तो वो मैट्रिक्स होगी स्केलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल सेम नहीं है तो डायगोनल मैट्रिक्स होगी, अगर डायगोनल एलिमेंट सेम है तो स्केलर मैट्रिक्स होगी। इतना सा आपको समझना है। आगे बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स की, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। आइडेंटिटी या यूनिट से आप लोग समझ रहे हो जिसमें 1 है, जिसमें क्या है 1। पहले बात कर रहे थे अपन, अभी अपन ने बात कर रहा था डायगोनल मैट्रिक्स की, यूनिट उसके पहले फिर उसके बाद में स्केलर मैट्रिक्स की, फिर यूनिट मैट्रिक्स। देखो तीनों सेम सेम दिख रही होगी। डायगोनल में एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं होते। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, और यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू 1। जितनी मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है उनकी एंट्रीज कितनी होनी, एंट्रीज जो है 1 की होनी चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए। देखो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है इन विच स्क्वायर मैट्रिक्स होगी एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल जो है आर ऑल 1। प्रिंसिपल डायगोनल मतलब ये वाले, ये डायगोनल जो है अपने पास सब में क्या होगी 1 होगी। ठीक है, एंड रेस्ट ऑल आर 0, और बाकी इसके अलावा जो जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो दिस मैट्रिक्स आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरे वर्ड में अपन बोल सकते हैं कि ये जो है, ये देखो यहाँ पर अगर i और j इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा 0, और i और j इक्वल है तो क्या होगा 1 होगा। क्लियर है, मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल तो क्या नहीं होनी चाहिए 0 1 होना चाहिए, और बाकी बचे जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स सच मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स होती है। क्लियर है, आगे बात करते हैं अपन। अब देखो अब आगे थोड़ा बहुत, अब अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया, अब अपन बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। क्या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में अपन बात करते हैं। देखो कोई मैट्रिक्स है अपने पास ये, ठीक है, ये तो क्या होते हैं यहाँ पर, ये तो होते हैं डायगोनल एलिमेंट। ये तो डायगोनल, ये तो समझ में आ गया ना, डायगोनल एलिमेंट होता है। ठीक है, अब इधर बचे ऊपर वाले एलिमेंट ये वाले, और इधर बचे ये वाले एलिमेंट। तो आपको समझना है अगर ये सारे के सारे 0 हो जाते हैं, इधर इस डायगोनल एलिमेंट के नीचे जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं ये सब, ये सारे के सारे अगर 0 हो गए अपने पास, बचे ऊपर के, तो अगर ऐसी मैट्रिक्स होती है तो वो मैट्रिक्स होगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। भाई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, या तो डायगोनल के नीचे वाले 0 होने चाहिए या ऊपर वाले 0 होने चाहिए, तो फिर वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो ये 2 टाइप की होती है, एक तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो अपर में क्या हो गया, डायगोनल के नीचे वाले सारे 0 हो गए, डायगोनल के नीचे वाले सारे, और डायगोनल के ऊपर वाले नॉन 0 होते हैं, तो सच मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट आर नॉन 0 एंड ऑल एलिमेंट आर 0, किसके, डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट अगर 0 होते हैं तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। जैसे 1 2 3 है, और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 मान लीजिए, यहाँ पे 4 मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 0 0 0। तो यहाँ पर देखो ये सच मैट्रिक्स क्या हो गई, ये मैट्रिक्स ये डायगोनल है, और डायगोनल के ऊपर वाले अपने पास नॉन 0 है, और नीचे वाले सारे के सारे 0 है, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई।
आगे बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। तो लोअर में मैंने बोला कि अपने पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं कि ये मैट्रिक्स है, मान लीजिए 1 0 0 0 2 3 0 0 4 5 और 2, ठीक है, और यहाँ पर ये 0 हो गया, और यहाँ मान लीजिए 6 7 8 9। अब देखो यहाँ पर ये ऊपर वाले एलिमेंट सारे के सारे 0 हो गए, ये मैट्रिक्स है, ये ऊपर के तो सारे एलिमेंट 0 हो गए, और नीचे वाले डायगोनल के नीचे वाले नॉन 0 है, तो ये हो जाएगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो ऊपर वाले तो 0 हो गए सारे और नीचे वाले नॉन 0 है, तो ऐसी मैट्रिक्स हो जाएगी। कौन सी मैट्रिक्स? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो और बात कर लेते हैं, देखो आज इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत और बता देता हूँ, एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन। मान लीजिए ये कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, तो आप लोग बताना कौन सी मैट्रिक्स क्या है। 1 2 3 4 5 है, और ये 3 6 2 0 1 4 2 3 4 8 9 10 1 3, ये मैट्रिक्स है। तो ऑप्शन हो गया अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। तीसरा हो गया मान लीजिए तीसरा रो मैट्रिक्स, और फोर्थ मान लीजिए नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ये मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। एक और लिख देता हूँ मैं, 1 2 3 0 4 5 0 0 6, ये कौन सी मैट्रिक्स है? ऑप्शन है कॉलम मैट्रिक्स, दूसरा ऑप्शन है रो मैट्रिक्स, तीसरा ऑप्शन है नल मैट्रिक्स, और चौथा ऑप्शन है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि कौन सा आंसर होगा। धन्यवाद। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा था। तो इससे क्या होता है कि एनर्जी मिलती है, और फिर आप लोग बताते हो तो फिर हम इच्छा भी होती है कि नई स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है, तो अपन और कुछ बेहतर करने की कोशिश करते रहते हैं। फिर इस चीज़ में अगर आप लोग रेस्पॉन्स करते हो तो फिर हमें भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहती है। थैंक यू, धन्यवाद।